स्ट्रेंथ में वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लेकिन उसमें कोई कमी नहीं भी है। कुछ इसी तरह का मामला आया था, मेरे पास वो रिकॉर्डेड है मेरे हिडन कैमरे से कि उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ हम नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस फोर्स हमारे पास नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा है ना, देखिए अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, एक पूरा पुलिस तंत्र है ना। हम एक सिपाही का कुछ बात कर लेंगे या एक एएसआई कुछ कह देगा तो उससे पुलिस की बात का फैसला नहीं हो सकता है ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा, तो आपने अगर उससे वरीय पदाधिकारी से बात की, उसने भी वही कहा, उससे वरीय से बात की, उसने भी वही कहा, तब कोई बात मतलब मानी जा सकती है। अगर एक रास्ते में या एक थाने पे गए, आप फाड़ी में गए, वहाँ पर किसी से पूछ के अगर आपने बात कर ली, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी पुलिस का नहीं हो सकता है। नहीं, वैसे भी पुलिस का कार्रवाई तो ऐसे ही होता है कि अगर कम दल है, कम बल है, तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है और बड़ा बल बना के फिर रेड किया जाता है। तो वो तो तुरंत आवास के बाहर भी शराब बिक्री हो रही है, उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि वहाँ पर किसका मंगल पांडे सर के बाहर अभी भी शराब की बिक्री हो रही है। हम लोग देखें, वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई कर देंगे, इसको नहीं लेकर स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाद शराब की डिलीवरी हो जाती है। सीएम जा रहे थे, वहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ भी चाहिए शराब आकर आपको पहुँचा देता है। इस पर सब चर्चा हो गई। देखिए ऐसा है ना, इस पर अब सब चर्चा हो चुकी है, इसको क्वेश्चन को रिपीट करने का फायदा नहीं है। हमने बहुत इलेबोरेटेड तरीके से, बहुत डिटेल में आप सबको बता दिया। तमाम जगहों पर शराब बिक्री हो रही है। बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो शराब तस्करी करते हैं उनके डर से पुलिस वाले नहीं जा पाते हैं। 2 ही महीने पहले सराय थाना प्रभारी को हमने फोन किया था, एक जगह शराब काफी ज्यादा भंडार हो रहा था, तो वहाँ नहीं पहुंची पुलिस टीम। नहीं, पुलिस को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पुलिस की संख्या में कमी है। इसलिए अगर कोई सूचना हमें मिल रही है तो भाई आगे भी, पहले भी करते रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। क्या तो आपने सिर्फ पुलिस पे कार्रवाई की बात हो गई, लेकिन और उत्पाद है और मैं जोड़ देता हूँ। और एक सवाल और है सर कि पटना के आसपास कई सारे स्टिंग ऑपरेशन करके कई सारे चैनल लगातार दिखा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें शराब की बिक्री खुलेआम दिखाई जा रही है। आपका फतुआ है, बस स्टैंड है, आधे किलोमीटर तक सर इस पे कुछ क्या हो रहा है? जो दुकानें हैं वहाँ शराब नरगदा है आपका, बेची जा रही है। बिल्कुल आसपास से लगा है। बस नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं अबाउट इंक्वायरी एंड एक्शन जो लिया गया है सारे कर्मियों पर, उसमें पुलिस पर भी हुआ है, चौकीदार, दफादार, होमगार्ड, सैप, एक्साइज, सब पर, और जो विभागीय कार्रवाई 808 पर हुए हैं। प्राथमिकी कुल मिला के 400 हो चुके हैं, बर्खास्तगी 238, बोला डिबार करने का 68 हुआ है। तो कार्रवाई सभी विभागों के सभी कर्मियों पर हो रहा है जो इसमें पाया गया है संलिप्त हैं। और जो आपने बताया इंसिडेंट का या कहीं पता चल रहा है, जहां पर इंसिडेंट हो रहा है, पता चल रहा है, आपसे भी अनुरोध है अगर जानकारी मिले तो अपना आइडेंटिटी नहीं भी बताना है तो प्रोहिबिशन कॉल सेंटर पर बताया जाए। और लगातार रेड्स हो रहे हैं। अगर फिगर आप जानना चाहेंगे तो जिस गति से रिकवरीज हो रहे हैं, अरेस्टिंग हो रहे हैं, वो पूर्व में कभी नहीं हुआ है और ये गति हम लोग बढ़ाते जाएंगे और पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगा। पटना जिला की और उसी के लिए यह भी निर्णय हुआ है कि 26 को जो मद्य निषेध दिवस होना है उसमें हर एक आदमी पुनः शपथ भी लेगा इसकी ओर। दूसरा, हर जिला में यह भी निर्देश दिया गया है कि डीएम, एसपी और एक्साइज के और स्पेशल पीपी हर 15 दिन पर मीटिंग करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे, जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे। जहां तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों और इवन एक्साइज के पदाधिकारियों, कर्मियों पर जब भी कोई इवेंट होता है या अदरवाइज कोई भी सूचना मिलती है, सभी पर कार्रवाई काफ़ी भारी संख्या में हो रही है। सैकड़ों पर एफआईआर हुआ है, सस्पेंड हुए हैं, डिसमिस हुए हैं, हमारे पास फिगर भी है, फिगर हम पढ़ देंगे। हाँ पढ़ देंगे। और साथ में 60 से अधिक एसएचओ को यह बोल दिया गया है कि डिबार कर दिए गए 10 साल के लिए, वो थाने पर नहीं रहेंगे। तो लगातार सरकार इसकी ओर सजग है और जिस पर भी सूचना मिल रही है, जिसका मिलीभगत पता चल रहा है, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, रोक किया जाएगा और जोर शोर से किया जाएगा। मैं आपके सामने को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार, दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर
सैनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर्स, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, 46 ASI, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन में डिसमिसल होता है। और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपनी जो है अपने इलीगल संपत्ति अर्जित करने के लिए इस तरह के गलत काम में रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। जैसे भी आपने देखा कि 24 लोग 25 लोग मरे गोपालगंज, और आप बात कर लें इसकी समस्तीपुर की, तमाम जगहों पे मरे। हर जगह से ये सूचना आ रही है पुलिस की मिली भगत। इसको कहां तक आप कैसे रोक पाएंगे? पुलिस की मिली भगत कही जा रही है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन है, चौकीदार को इन्फॉर्मेशन है, शराब कहाँ बिक रही है सबको पता है। इवन मुझे भी पता है पटना में कहाँ शराब बिक रही है, कैसे बिक रही है। तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में? देखिए, जो डेटा हमारे पास अलग से है, हमने होम डिलीवरी पे जो कार्रवाई करने की बात है वो हमने अलग से की है। तो वो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसके आगे भी आपको चीज़ जो है वो बताता हूँ, आपका पूरे जो क्वेश्चन है। आपको दे देता हूँ। जैसे 10/6/21 को बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन एरिया में रेड हुआ था और उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 2 पटना के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था। इसी प्रकार से दीघा पुलिस स्टेशन में 12/6 को रेड हुई, उसके अंदर भी 5 लोग पकड़े गए जो है होम डिलीवरी में लिप्त थे और उसमें उन सब के पास से 2 लग्जरी कार मिली हैं, मोबाइल मिले हैं और 325 लीटर जो है वो IMFL मिला है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाने में भी 9/7/21 को रेड हुई और उसमें भी रिकवरी हुई है। 1192 लीटर्स की इनोवा वैन मिली है और 1 आदमी जो है वो अरेस्ट हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि होम डिलीवरी की बात जो है, विशेषकर पटना जिला की बात के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह सजग हैं और समय समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है और आगे भी हम इसी तरह से सूचना ले करके कार्रवाई करेंगे। पूरा जो पुलिस तंत्र है, पूरा हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इस लॉ को पूरे दिल से, निष्ठा से, ओनरशिप से, मोटिवेशन के साथ साथ उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी किसी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी और जो लोग इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिवाय चौकीदार दफादार के और कोई नहीं दे सकता है, प्राइमरी उन्हीं को सूचना देनी है। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा कि हमारा इंटेलिजेंस सेटअप भी है, वो फील्ड लेवल पर भी है, हेडक्वार्टर लेवल पर भी है
उन सब की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि अगर हम सेंट्रल टीम भेजकर कोई जो है रिकवरी करते हैं तो थाना प्रभारी पे तो कार्रवाई होगी ही, उसके अलावा वरीय फॉर्मेशन पर भी जवाबदेही जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। सर, एक सवाल। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैंने स्पष्ट तरीके से दिया है। ये जो कार्रवाई का जो कार्रवाई करने की बात है वो केवल हमारे चौकीदार, दफादार या थाना तक सीमित नहीं रहेगी, ना पहले थी ना अभी भी है। और जो सिचुएशन के हिसाब से जो हायर फॉर्मेशन है उस पर भी जवाबदेही फिक्स की क्या नीचे स्तर पर जो पुलिस वाले हैं, उनकी लापरवाही सर लगातार देने की बात है। और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। एक और इम्पॉर्टेंट जो बिंदु खड़ा हुआ है वो चौकीदार दफादारों से जुड़ा हुआ है। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे, और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोप इन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सीरियसनेस से और इसके वायलेटर्स पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की जो निर्णय हैं वह हुए हैं। निर्णय ये पहले भी थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हुआ है। अब इन निर्णयों पर और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। सिंघल सर, जो कानून है, आज जो मीटिंग हुई है, जो पिछले कानून में कुछ इस बात पुरानी कोई बात नहीं है। कानून तो जो पास है, कानून जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल ये होता है कि कानून के अंदर विभिन्न पहलू होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन हर पहलू पर कितनी सीरियसनेस तरीके से होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको समय समय पर रिटरेट भी किया जाता है और समय समय पर वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, ताकि जो कानून के प्रावधान हैं उनको बिल्कुल कानून की स्पिरिट के आधार पर और उसके इंटेंशन के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। जब आपने कहा कि चौकीदार थानेदार को जिम्मेवार ठहराया जाएगा, इनके ऊपर के अफसरों को क्या किस तरह की जिम्मेवारी आपको एक्शन लिया? मैंने अभी क्लियर किया, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए बुनियादी हर काम करने